राजकुमार, राजकुमार कृपया हमारी मदद कीजिए। उठिए राजकुमार, हमें आपकी मदद चाहिए। अचानक से यह आवाज सुनकर राजकुमार आदित्य घबराकर उठ गए। उन्होंने चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन उनके कक्ष में कोई नहीं था। राजकुमार आदित्य ने बेचैनी से इधर उधर देखा। यह वही रहस्यमय आवाज थी जो कई महीनों से उनके सपनों में आ रही थी। अरे ये कैसा सपना था? कौन है जो बार बार हमसे सहायता की गुहार लगाता है? तभी कक्ष के द्वार खुले और उनकी माँ रानी चंद्रप्रभा अंदर आईं। क्या हुआ युवराज, आप ठीक तो है ना? आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे थे? माँ, हमें फिर से वही सपना आया, वही आवाज, वही पुकार। अरे युवराज, वह केवल एक सपना है। आप राज के कार्यों में दिन रात लगे रहते हैं, इसीलिए मन थक जाता है और ऐसे सपने आने लगते हैं। आप चिंताएं छोड़ दीजिए और विश्राम कीजिए। शायद आप ठीक कहती हैं माँ। रानी मुस्कुराई और अपने कक्ष में चली गई, लेकिन राजकुमार की आंखों में अब भी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। क्या बात है युवराज, आज भी आप किसी गहरी चिंता में डूबे हुए लग रहे हैं। माँ, हम उसी सपने के बारे में सोच रहे हैं। कई महीनों से लगातार वही सपना आ रहा है। ये कोई साधारण बात नहीं हो सकती। अरे बेटा, दरबार में प्रतिदिन सैकड़ों लोग आपसे सहायता मांगने आते हैं। शायद उसी बातों का प्रभाव आपके मन पर पड़ रहा है। आप व्यर्थ की चिंता ना करें। माँ, हमारा मन बहुत व्याकुल है। हम कुछ समय के लिए बाहर घूमना चाहते हैं। ठीक है युवराज, जाइए, लेकिन समय पर आ जाना। इतना कहकर राजकुमार आदित्य अपने घोड़े पर सवार हुए और महल से निकलकर जंगल की ओर जाने लगे। कुछ देर बाद वह एक सुंदर झरने के पास पहुँचे। यही वह स्थान है जहाँ हमें सच्ची शांति मिलती है। कितना सुंदर और मनमोहक दृश्य है। राजकुमार घोड़े से उतरकर झरने के किनारे बैठ गए। ठंडी हवा और बहते हुए जल की मधुर ध्वनि उनके मन में सुकून देने लगी। कितनी शांत जगह है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ हमारी सारी चिंताएं दूर हो रही हो। तभी अचानक से पानी में हलचल हुई और एक अद्भुत सुनहरी मछली पानी के ऊपर आ गई। अरे वाह, तुम कितनी सुंदर हो। हमने आज तक तुम जैसी मछली नहीं देखी। तुम्हारा रंग तो बाकी सभी मछलियों से बिल्कुल अलग है। क्या तुम हमारी मित्र बनोगी? हम तुम्हारा नाम मत्स्य रखेंगे। कितना सुंदर नाम है ना? राजकुमार घंटों तक झरने के किनारे बैठकर मत्स्या से बातें करते रहे। समय का उन्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। उन्हें बैठे हुए सुबह से शाम हो गई। अरे, हमें यहाँ बैठे हुए कितना समय बीत गया। माँ हमारी राह देख रही होंगी। अब हमें घर लौटना चाहिए। अच्छा, अब हमें चलना होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, कल हम फिर तुमसे मिलने आएंगे। अच्छा मत्स्या, हमारा तुमसे एक वादा है। हम एक न एक दिन तुम्हें जरूर अपने महल ले जाएंगे। इसके बाद राजकुमार आदित्य अपने घोड़े पर सवार हुए और महल की ओर आ गए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह साधारण सी दिखने वाली सुनहरी मछली उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छुपाए बैठी है। अरे युवराज, तुम आ गए। आओ, हमारे साथ बैठकर भोजन कर लो। जी पिताजी, हम अभी आते हैं। राजकुमार अपने माता पिता के साथ बैठकर भोजन कर रहे थे, लेकिन उनका मन अब भी उसी रहस्यमय सपने में उलझा हुआ था। रात के समय राजकुमार गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक से वही रहस्यमय आवाज गूंज उठी। राजकुमार, कृपया हमारी सहायता कीजिए। हम बहुत समय से यहाँ कैद हैं। कृपया जल्दी कीजिए, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। हमारी मदद कीजिए युवराज, केवल आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। इतना सुनते ही युवराज की नींद खुल गई और वह घबरा गई। आखिर ये कौन है और हमसे क्या चाहती है? पूरी रात राजकुमार को नींद नहीं आई और देखते ही देखते सुबह हो गई।
माँ, अब हम और सहन नहीं कर सकते। ये कोई साधारण सपना नहीं है। कोई हमसे सहायता मांग रहा है और हमें उनका पता लगाना ही होगा। युवराज, यदि तुम्हें लगता है कि यह सत्य है तो तुम्हें अपने गुरुदेव के पास जाना चाहिए। शायद उनके पास इसका उत्तर हो। आप ठीक कहती हैं माँ। हम अभी ही गुरुदेव के आश्रम जाते हैं। इतना कहकर राजकुमार अपने घोड़े पर सवार हुए और आश्रम की ओर चल पड़े। कुछ समय बाद वह अपने गुरु के आश्रम पहुँचे। प्रणाम गुरुदेव, हम एक बहुत बड़ी समस्या में हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए। बताओ युवराज, तुम किस चिंता में यहाँ आए हो? गुरुदेव, हमें कई महीनों से एक ही सपना दिखाई देता है। एक दिव्य आवाज जो हमसे सहायता मांगती है, लेकिन वह कौन है, क्या चाहती है, हमें नहीं पता। युवराज, अगली बार जब वह आवाज तुम्हें सुनाई दे तो उससे भयभीत मत होना। उससे पूछना कि वह कौन है और तुमसे सहायता क्यों चाहती है। यदि समय आ गया होगा तो वह स्वयं ही तुम्हें सब कुछ बता देगी। धन्यवाद गुरुदेव, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। निश्चित होकर महल लौट जाओ युवराज, सत्य शीघ्र ही तुम्हारे सामने आएगा। गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर राजकुमार वापस अपने महल आ गए। उसी रात जैसे ही राजकुमार सोए, वही रहस्यमय आवाज फिर सुनाई दी। राजकुमार, कृपया हमारी सहायता कीजिए। पहले ये बताओ तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो? राजकुमार, आप हमें इतनी जल्दी भूल गए। हम कल ही तो मिले थे। हमें आपकी मदद चाहिए। केवल आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। अगर तुम्हें हमारी मदद चाहिए तो पहले सामने आओ। हम आपके सामने नहीं आ सकते युवराज। यदि आपको हमारी मदद करनी हो तो फिर उसी झरने पर आ जाना जहां हम पहली बार मिले थे। इतना कहकर वह रहस्यमय आवाज शांत हो गई। अगली सुबह होते ही राजकुमार के मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। आखिर झरने पर ऐसा कौन सा रहस्य उनका इंतजार कर रहा था। वह घोड़े पर सवार हुए और झरने की तरफ जाने लगे। कौन है जो हमारे सपनों में आकर हमसे बार बार सहायता मांगता है? हमारे सामने आओ। आखिर क्यों हमें बार बार परेशान कर रहे हो? अरे राजकुमार, यहाँ देखिए, जल में। राजकुमार ने आश्चर्य से झरने की ओर देखा। वही सुनहरी मछली पानी की सतह पर तैर रही थी। अरे मत्स्या, ये क्या तुम बोल रही हो? लेकिन ये कैसे संभव है? तुम तो एक साधारण सी मछली हो ना? नहीं राजकुमार, मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ। एक श्राप के कारण मेरा यह रूप हो गया है। मैं ही कई महीनों से आपके सपनों में आकर आपसे सहायता मांग रही हूँ। यदि ऐसा है तो हमें सब कुछ बताओ। तुम कौन हो, तुम्हें ये श्राप किसने दिया और हम तुम्हारी सहायता कैसे कर सकते हैं? तो सुनिए राजकुमार, आज से 20 वर्ष पहले की बात है, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। हमारे पिता उदयपुर के प्रतापी राजा थे। पूरी प्रजा उनका बहुत सम्मान करती थी। हमारे राज्य में एक गुरु माँ रहती थी। पिताश्री उन पर बहुत विश्वास करते थे और राज्य का हर निर्णय पिताजी उनकी आज्ञा से ही लिया करते थे। धीरे धीरे वह गुरु माँ हमारी राजगुरु माँ बन गई। गुरु माँ, हमारे राज्य में वर्षा क्यों नहीं हो रही है? खेत सूख चुके हैं, प्रजा दुखी है। हमें कोई उपाय बताइए। राजन, इंद्रदेव आपसे रुष्ट हैं। आपको एक विशेष यज्ञ करना होगा, तभी आपके राज्य में वर्षा होगी और राज्य फिर से हरा भरा हो जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा गुरु माँ। महाराज अपने महल लौट आते हैं और यज्ञ की तैयारियां शुरू करते हैं। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? मंत्री जी, हम गुरु माँ के आदेश अनुसार यज्ञ की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन महाराज, क्या आपको सच में लगता है कि यज्ञ करने से वर्षा हो जाएगी? मंत्री जी, यदि आप गुरु माँ का सम्मान नहीं कर सकते
तो उनका उपहास भी मत कीजिए। वह हमारी राजगुरु हैं। जैसा आप ठीक समझे महाराज। यज्ञ शुरू हुआ। राजा ने पूरे मन से 3 दिनों तक यज्ञ किया। तीसरे दिन अचानक आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। देखा मंत्री जी, गुरु माँ ने सत्य कहा था। हमारी गुरु माँ कभी झूठ नहीं बोलती। मंत्री क्रोध से दांत पीसते हुए वहाँ से चले गए। उन्हें गुरु माता का बढ़ता प्रभाव बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उधर पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। अरे विमला, सुना है तुमने? हमारी रानी माँ शीघ्र ही संतान को जन्म देने वाली हैं। अरे हाँ बहन, ये बालक तो बड़ा ही भाग्यशाली होगा। इसके जन्म से पहले ही राज्य में कितनी वर्षा हो रही है। धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर वह दिन आ ही गया जिसका पूरे राज्य को इंतजार था। अचानक रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। दासी, दासी जल्दी जाओ और जल्दी से दाई माँ को लेकर आओ। रानी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी दाई माँ को लेकर आती हूँ। दासी जल्दी से गई और दाई माँ को बुलाकर लाई। कुछ समय बाद कक्ष का दरवाजा खुला और दाई माँ घबराते हुए बाहर आईं। महाराज, स्थिति बहुत गंभीर है। महारानी जी की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। हमें तुरंत ही किसी और की सहायता की आवश्यकता है। सैनिकों, तुरंत जाओ और गुरु माँ को बुला कर लाओ। अब केवल वही हमारी सहायता कर सकती हैं। जो आज्ञा महाराज। सैनिक तेजी से गुरु माँ के आश्रम की ओर चल दिए। गुरु माँ, शीघ्र चलिए, महाराज ने आपको तुरंत बुलाया है। ठीक है, चलिए। गुरु माँ सैनिक के साथ राजमहल आईं और वो सीधे रानी जी के कक्ष में चली गईं। गुरु माँ देखिए, रानी जानकी की तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। हमें केवल आप पर भरोसा है। कृपया कुछ कीजिए। आप चिंता मत कीजिए राजन, जब तक हम हैं आपकी संतान और रानी जी को कुछ नहीं होने देंगे। गुरु माँ दाई माँ के साथ कक्ष के अंदर चली गई और काफी समय बीत गया। फिर कक्ष का द्वार खुला। गुरु माँ उदास चेहरा लेकर बाहर आईं। क्या हुआ गुरु माँ, रानी जी कैसी हैं? रानी अब ठीक है राजन, लेकिन क्या गुरु माँ, हमें बताइए। राजन, आपकी पुत्री का जन्म तो हुआ है, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं रही। इतना सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, यह नहीं हो सकता। गुरु माँ, हमारी पुत्री को बचा लीजिए, हम आपसे विनती करते हैं। वैसे तो कोई भी उपाय नहीं है राजन, लेकिन आपको अपनी पुत्री को जीवित करना है तो केवल यह तंत्र विद्या से ही हो सकता है। गुरु माँ, मैं अपनी पुत्री के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपने प्राण भी दे सकता हूँ। बताइए मुझे क्या करना है। तो ठीक है, सुनिए राजन, आपकी पुत्री को जीवित करने के लिए एक ऐसे बच्चे की आवश्यकता होगी जो कुछ महीनों का ही हो। यदि उसके प्राण आपकी पुत्री में डाल दें तो आपकी पुत्री फिर से जीवित हो जाएगी। नहीं गुरु माँ, हम अपने सुख के लिए किसी माँ से उसका बच्चा नहीं छीन सकते। कृपया कोई और उपाय बताइए। राजन, मैंने जितनी भी विद्याएं सीखी हैं उनके अनुसार केवल यही एक उपाय है। गुरु माँ, हम आपसे विनती करते हैं, हमारी पुत्री को बचा लीजिए। आप ही हमारी अंतिम आशा हैं। राजन, आपका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। जब आपने मुझे अपनी गुरु माँ माना ही है तो फिर ठीक है, हम कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेंगे। हम आपकी पुत्री को अपने साथ ले जा रहे हैं और कुछ समय बाद उसे अपने साथ जीवित लेकर आएंगे। जैसा आपको ठीक लगे गुरु माँ। गुरु माँ राजा की नवजात बच्ची को अपने साथ अपनी झोपड़ी में ले जाती हैं और कुछ समय बाद झोपड़ी में से एक दिव्य प्रकाश फैलता है और अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। अरे वाह, कितनी सुंदर बच्ची है।
इसे देखकर महाराज बहुत खुश होंगे। गुरु माँ खुश होकर उस बच्ची को अपने साथ लेकर महल आती हैं। अरे वाह गुरु माँ, ये चमत्कार कैसे हुआ? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो राजन अपनी पुत्री को, अब मैं चलती हूँ। गुरु माँ, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। आपने मेरी पुत्री की जान बचाई है। आप ही हमारी पुत्री का नामकरण कीजिए। ठीक है राजन, मैं इस पुत्री का नाम आर्या रखती हूँ। इतना कहकर गुरु माँ दुखी होकर वहाँ से चली जाती हैं। समझ नहीं आया आखिर गुरु माँ इतनी दुखी क्यों है। शायद खुशी के आंसू होंगे। महाराज अपनी बेटी को लेकर रानी के पास जाते हैं। रानी जी, ये लीजिए हमारी पुत्री। क्या सच महाराज, हमारी बेटी जीवित है? हाँ रानी जी, यह सब गुरु माँ की कृपा से संभव हो पाया है। लेकिन महाराज, गुरु माँ कहाँ हैं? गुरु माँ के पास दिव्य शक्तियाँ हैं। उन्होंने अपनी शक्तियों से हमारी बेटी को बचा लिया। आप ठीक कहती हैं रानी जी। और सुनिए, गुरु माँ ने हमारी पुत्री का नाम आर्या रखा है। आर्या कितना सुंदर नाम है। गुरु माँ ने हमारे लिए बहुत बड़ा उपकार किया है। हम चाहते हैं कि उन्हें राज्य की गुरु माँ बनाया जाए। ये तो बहुत अच्छा विचार है महाराज। अगले दिन पूरे महल को सजाया गया और राज दरबार में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। गुरु माँ, आज से आप हमारे राज्य की गुरु माँ हैं और हम चाहते हैं कि आज से आप हमारे साथ इसी महल में रहें और अपनी पुत्री को भी साथ ले आइए। महाराज, हमारी पुत्री अब हमसे बहुत दूर जा चुकी है। क्या मतलब? क्या वह अब इस संसार में नहीं रही? अरे नहीं, वह जीवित है, लेकिन उसकी नियति अब कहीं और है। समय बीतता गया। पूरे राज्य में गुरु माँ का सम्मान बढ़ने लगा। प्रजा भी उन्हें अब देवी के समान मानने लगी थी और राजा भी राज्य के हर कार्य में उनकी सलाह लेते थे। लेकिन मंत्री के मन में आज भी गुरु माँ के प्रति ईर्ष्या भरी हुई थी। 20 वर्ष बीत गए और राजकुमारी आर्या भी दयालु और एक सुंदर युवती बन चुकी थी। महाराज, क्या आपको पता है कि गुरु माता ने आपके साथ कितना बड़ा छल किया है? अरे मंत्री जी, फिर वही बात। आपको कोई और काम नहीं है क्या? महाराज, इस बार मैं सत्य कह रहा हूँ। साफ साफ कहिए मंत्री जी। जिस दिन राजकुमारी का जन्म हुआ था, उसी दिन गुरु माता ने अपनी पुत्री को आपकी पुत्री के स्थान पर सुला दिया था। ये क्या कह रहे हो मंत्री जी? हाँ महाराज, सच कह रहा हूँ। अगर मेरी बात गलत हो तो आप मेरी जीवा को बाहर निकलवा दीजिए। जाओ सैनिकों, गुरु माँ को दरबार में बुलाकर लाओ। कुछ समय बाद सैनिक गुरु माँ को अपने साथ दरबार में लाते हैं। गुरु माँ, हमें सच सच बताइए, क्या आपने हमारी पुत्री को जन्म लेते ही मार दिया था और हमारी बेटी की जगह अपनी बेटी को सुला दिया था? महाराज, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी पुत्री तो जन्म से ही मृत थी। हमने अपनी बेटी के प्राण आपकी बेटी में डाल दिए ताकि आपकी बेटी जीवित हो सके। या फिर आपने अपने स्वार्थ के लिए किया ताकि आपकी पुत्री राजमहल में पल सके और भविष्य में राजगद्दी को प्राप्त कर सके? राजन, मैंने अपनी संतान का सुख त्याग कर आपकी पुत्री को जीवन दिया था और आज आप हम पर ही आरोप लगा रहे हैं। नहीं राजन, आप किसी की बातों में आ गए हैं। बस बहुत हो गया। आज के बाद हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। निकल जाइए हमारे महल से। अच्छा, तो आज आपने हमें सिखा ही दिया। संसार में अच्छे के बदले हमेशा बुरा ही मिलता है। सैनिकों, इन्हें हमारे राज्य से बाहर निकाल दो। जिस पुत्री के लिए मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया, यदि आज वह मेरी नहीं रही तो वह तुम्हारी भी नहीं होगी। हम ऐसा करना तो नहीं चाहते, लेकिन तुम्हें सबक जरूर सिखाएंगे। सुनो राजन, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम्हारी पुत्री आर्या एक मछली बन जाएगी। जिस तरह 20 साल तक मैं अपनी बेटी के लिए तड़पी हूँ, अब तू भी अपनी बेटी के लिए तड़पेगा।
तब तुझे मेरे त्याग का पता चलेगा। इतना सुनते ही रानी यशोदा के पैरों तले जमीन खिसक गई। गुरु माँ, कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए, लेकिन हमारी बेटी को इतना बड़ा श्राप मत दीजिए। हमने उसे 20 वर्षों तक अपने हृदय से लगाकर पाला है। रानी को रोता हुआ देख गुरु माँ का दिल पिघल गया। हमने महाराज को क्षमा कर दिया, लेकिन रानी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तो फिर हमारी पुत्री को बचा लीजिए गुरु माँ, हम आपके पैर पकड़ते हैं। मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकती, लेकिन उसे कम अवश्य कर सकती हूँ। मैं आर्या को आशीर्वाद देती हूँ, जिस दिन कोई दूसरे राज्य का राजकुमार उसे नीले कमल का रस पिलाएगा, उसी दिन वह अपने असली रूप में लौट आएंगी। गुरु माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आर्या को मेरे साथ जाना होगा। यदि वह यहाँ रहेगी तो उसे बचाने कोई नहीं आएगा। गुरु माँ आर्या को अपने साथ लेकर महल से चली गईं। कई घंटों की यात्रा के बाद वह एक सुनसान झरने के पास पहुंची। आर्या, आज से तुम इसी झरने में रहोगी, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा अवश्य होगा जो तुम्हारी पुकार सुन सके। ठीक है गुरु माँ, जैसी आपकी आज्ञा। इतना कहकर गुरु माँ ने आर्या को झरने में छोड़ दिया। कुछ ही क्षणों में आर्या का शरीर बदलने लगा और वह एक सुंदर सुनहरी मछली बन गई। गुरु माँ भारी मन से वहाँ से चली गईं। राजकुमार, यही मेरी कहानी है। मैंने कई महीनों तक सहायता के लिए सभी को पुकारा, लेकिन किसी ने भी मेरी आवाज़ नहीं सुनी। फिर एक दिन मेरी पुकार आपने सुनी। आर्या, तुम्हारे साथ तो बहुत अन्याय हुआ है। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य ही करूँगा। लेकिन राजकुमार, नीले कमल को लाना आसान नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। बस बताइए कि वो नीला कमल कहाँ मिलेगा। यहाँ से कई कोस दूर एक रहस्यमयी नदी है, वहीं नीला कमल खिलता है। इतना कहकर राजकुमार आदित्य अपने घोड़े पर सवार होकर नीलकमल की खोज में निकल पड़े। चलते चलते सुबह से शाम हो गई। लंबी यात्रा के कारण राजकुमार बहुत थक चुके थे। तभी उन्हें एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी। पानी, पानी, कोई मुझे पानी पिला दो। यह कैसी आवाज है? हमें देखकर आना चाहिए। राजकुमार आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़े। कुछ दूरी पर उन्हें एक बूढ़ी स्त्री जमीन पर प्यास से तड़पती हुई दिखी। क्या हुआ काकी? बेटा, मैं कई दिनों से प्यास से तड़प रही हूँ। कृपया मुझे थोड़ा पानी पिला दो। आप चिंता मत कीजिए काकी, हम अभी जल लेकर आते हैं। राजकुमार तुरंत पास के जंगल में गई और कुछ देर बाद जल लेकर वापस आई। लीजिए काकी, पानी पी लीजिए। राजकुमार ने अपने हाथों से उस बूढ़ी स्त्री को पानी पिलाया। जैसे ही उसने पानी पिया, उसके चारों ओर प्रकाश फैल गया। देखते ही देखते वह बूढ़ी स्त्री एक सुंदर देवकन्या में बदल गई। अरे, ये क्या हुआ? आप कौन हैं देवी? राजकुमार आदित्य, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ। मैं एक देवकन्या हूँ। एक ऋषि के श्राप के कारण मुझे बूढ़ी स्त्री का रूप मिला था। उन्होंने कहा था जब कोई दयालु व्यक्ति मुझे अपने हाथों से जल पिलाएगा, तभी मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी। अच्छा, अब हमें चलना होगा। हमें एक राजकुमारी को बचाना है। हम सब जानते हैं राजकुमार, तुम नील कमल को लेने जा रहे हो, लेकिन उसे प्राप्त करना सरल नहीं, क्योंकि उसकी रक्षा एक श्रापित राक्षस कर रहा है। वह किसी को भी उसके पास नहीं जाने देता। फिर हमें क्या करना होगा देवी? साधारण शक्तियों से तुम उसे नहीं हरा सकते, इसीलिए मैं तुम्हें दिव्य शक्तियाँ प्रदान करती हूँ। जब तुम इन शक्तियों से उस पर प्रहार करोगे, तब उसका श्राप टूट जाएगा। देवकन्या ने अपनी दिव्य शक्तियाँ राजकुमार को प्रदान की। अब जाओ राजकुमार, तुम्हारी विजय निश्चित है। इसके बाद राजकुमार नदी की ओर चल पड़े। कुछ घंटों की यात्रा के बाद
वे उस रहस्यमय नदी के पास पहुंच गए। नदी के बीचों बीच एक सुंदर नीला कमल चमक रहा था। आखिरकार हमें नीला कमल मिल ही गया। जैसे ही राजकुमार आगे बढ़े, अचानक से एक भयानक गर्जना हुई। रुक जाओ आदित्य, नील कमल को छूने की कोशिश मत करना। मैं इस नील कमल का रक्षक हूँ। यदि इसे पाना चाहते हो तो पहले मेरा सामना करो। तो फिर ठीक है, हम तैयार हैं। दोनों में भयानक युद्ध शुरू हुआ और राजकुमार ने अपनी शक्तियों से उस राक्षस को हरा दिया। तभी उस राक्षस का श्राप टूट गया और वह दिव्य पुरुष में बदल गया। धन्यवाद राजकुमार, तुमने मुझे इस श्राप से मुक्त किया। अब तुम ये नील कमल ले जा सकते हो। राजकुमार ने नीला कमल तोड़ा और तेजी से आर्या के पास जाने लगे। कुछ घंटों बाद वह झरने के पास पहुँचे। आर्या देखो, हम आपके लिए नीला कमल ले आए हैं। राजकुमार ने नील कमल का रस निकालकर आर्या को पिला दिया। अचानक से चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया और देखते ही देखते सुनहरी मछली का रूप समाप्त हो गया और वहाँ एक सुंदर युवती खड़ी थी। आखिर मैं फिर से अपने असली रूप में आ ही गई। धन्यवाद राजकुमार। अब हमें अपने माता पिता के पास जाना चाहिए। आर्या और राजकुमार आदित्य दोनों महाराज भीमसेन के महल पहुँचे। माँ देखिए, हम लौट आए हैं। रानी यशोदा अपनी बेटी को देखते ही उनके गले लग गईं। बेटी, हमने तुम्हारा कितने महीनों से इंतजार किया था। माँ आप रोइए मत, अब हम आ गए हैं ना। और पिताजी कहाँ हैं? बेटी, उन्हें अपनी गलती का बहुत बड़ा पछतावा है। वह कुछ महीनों से अपने कक्ष के बाहर ही नहीं निकले। राजकुमारी आर्या और राजकुमार आदित्य महाराज के कक्ष में पहुँचे। पिताजी देखिए, हम आ गए हैं। बेटी आर्या हमें माफ कर देना। हमारे अहंकार की वजह से आपको हमसे दूर रहना पड़ा। कोई बात नहीं पिताजी, आप रोइए मत, हम फिर से साथ रहेंगे। पिताजी, ये राजकुमार आदित्य हैं। इन्होंने ही हमें मछली से इंसान बनने में मदद की। राजकुमार आदित्य, आपने हमारी बेटी की मदद की है। क्या आप हमारी बेटी से विवाह करोगे? ठीक है महाराज, हमें ये रिश्ता मंजूर है।